जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में ड्यूटेरिया जो करंट अफेयर्स का न्यू बुक आया है इसी को जो है ना कंप्लीट कर रहे थे, ठीक है। और इसमें देखिए हम जो 18 जो प्रैक्टिस सेट है जो 900 PYQ का जो करंट अफेयर्स दिया गया है उसी का जो है ना हम सेट नंबर 1 करवा दिए थे। तो बहुत लोग का मैसेज आ रहा था कि सर इसको जो है ना मेरा एग्ज़ाम 27 को है, 30 को है, 3 को है, सब तो उससे पहले जो है जल्दी करवा दीजिए। एक क्लास में 4 सेट 5 सेट करके जो है ना जल्दी ख़त्म करवा दीजिए। तो बहुत अच्छा आप लोग का कमेंट हम देखें, बहुत अच्छा लगा। तो हम आपसे यही कहेंगे ना कि जितना हम आपको क्लास करवाते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आप लोग भी जो है ना क्लास को सपोर्ट किया कीजिए। आपके लिए हम बिल्कुल मेहनत करेंगे। आप ही के लिए जो है ना राहुल स्टडी ग्रुप आपके लिए ही मतलब मेहनत कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ आप बोलिएगा तो जो भी बोलिएगा तो उसका जो है ना आवाज़ नहीं सुना जाएगा। तो बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि आपका जो है ना एग्ज़ाम आपका जिनका 27 को है, 30 को है, 3 को है, तो उसके पहले हम ख़त्म करवा दें। अगर कोई सेट अगर आपका 27 के लिए बच गया जाएगा तो हम PDF डाल देंगे, आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आज के इस क्लास में जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे और 2 से लेके जो है ना इस क्लास में हम 5 तक कंप्लीट करने वाले हैं। 2 से लगातार हम 4 प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। जो भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपका छूट रहा है एग्जाम में, आपका जो है ना इस क्लास को देखने के बाद आपका सारा जो है ना, अगर आप 18 प्रैक्टिस सेट अगर अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है ना नहीं छूटेगा। इतना हम आपको मतलब दिलासा दिलाते हैं, नहीं छूटेगा। बाकी ये जो क्लास है ना बिहार दरोगा, बिहार एससी, जितने भी एग्ज़ाम होने वाला आगामी 6 महीना के बाद भी एग्ज़ाम होगा तो इससे जो क्वेश्चन आपको देखिएगा जरूर आएगा। बिहार दरोगा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिहार एससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, BPSC जो प्री होगा सितंबर माह में उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और लास्ट जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक देखेंगे। तो कंटिन्यू देखेंगे क्लास, लास्ट तक क्लास को बने रहिएगा और क्लास को पूरी तरीके से देखिएगा और लास्ट में जो है ना क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन करा है किस मंत्रालय के अधीन। देखिए थोड़ा सा जो ग्रीन है ना ये दिया हुआ थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा कम दिखता हो क्योंकि जो कलर है ना स्कैन करने पे थोड़ा सा ये आ जाता है, लेकिन आपको साफ साफ दिख रहा होगा। बाकी हम जो पढ़ रहे हैं जो बोल रहे हैं उसको अच्छे से सुनिएगा। करा है किस मंत्रालय के अधीन क्या है, तो नक्शा कार्यक्रम दूसरे चरण की जो है ना शुरुआत की गई। बताइए करा है किस मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की जो है ना शुरुआत किया गया, मतलब किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। बताइए क्या होगा। तो एक का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया क्या है, तो NAKSH नक्शा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। चलिए आगे देख रहा है कि भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम जो है ना शुरू किया। बताइए कह रहा है कि भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया। बताइए क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सेवा से जो है ना सीखे, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि किस राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को स्थानीय आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने 434.25 मिलियन डॉलर का ऋण वापस ले लिया। बताइए कौन लिया, बताइए कौन सा राज्य का है। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा, असम के काबी जो है ना आंगलोंग में है, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है। बताइए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने का जो है ना घोषणा किया है। बताइए किससे किया, बताइए कहाँ किया है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, किताक्यूसू में किया है। कहाँ, किताक्यूसू में किया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है केंद्रीय संचार, कह रहा है केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए किस नीति की शुरुआत की है। बताइए तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ध्रुव नीति का जो है ना शुरुआत किया है। नेक्स्ट है करा कि किस राज्य में होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। बताइए कह रहा है किस राज्य ने होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। बताइए बताइए किस राज्य, कौन सा राज्य किया है। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये कौन किया है, तो राज्य नहीं दिल्ली किया है। कौन किया है, दिल्ली किया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और डोंगरी भोटी और पुगी भाषा में किस भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में जो है ना मान्यता नहीं मिली। किसको नहीं मिला है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डोगरी को नहीं मिला है, लेकिन भोटी, हिंदी, पुर्गी को जो है ना मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है करा है कि भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का जो है ना प्रयोग करेगा। बताइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का जो है ना प्रयोग करेगा। बताइए क्या होगा। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसी नेट का जो है ना प्रयोग करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण विनिमय
2025 जो है ना जारी किया है। बताइए कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा, अनुच्छेद 240 के तहत। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि नीति आयोग की एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति के बारे में विचार करें। इसमें बोल रहा है सत कथन का जो है ना चयन करें। सत कथन कौन सा है इसके बारे में बताना है। क्या है? तो नीति आयोग क्या है? एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मक है। तो देखिए पहला कह रहा है कि भारत में एमएसएमई का जीडीपी में योगदान 30% से अधिक हो गया है। बिल्कुल क्या है? तो सही है। और आगे कह रहा है रिपोर्टर में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है। ये भी क्या है? तो बिल्कुल सही है। और आगे कह रहा है कि भारत में एमएसएमई के फंडिंग आवश्यकताओं के 90% पूर्ति हो रही है। ये क्या है? तो गलत। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। 1 और 2 क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किस राज्य सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का जो है लाइसेंस देने की घोषणा की है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की जो है ना घोषणा की है? बताइए कौन सा राज्य सरकार किया है? तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा राज्य सरकार है? तो असम है। नेक्स्ट है कह रहा है कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम और सौर ऊर्जा परियोजना का जो है उद्घाटन किया है? बताइए कहाँ किया है? तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में किए हैं। कहाँ किए? पटना में किए हैं। चलिए आगे देख रहा है कि वेब शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। इसमें बोल रहा है सत कथन का चयन करें। वेब्स के बारे में बोल रहा है। कौन सा कथन इसमें क्या है? तो सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि वेब्स के बारे में, यह भारत की जीडीपी में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। और भारत ने रचनात्मक तकनीकी संस्थान की स्थापना की। ये भी क्या है? तो सही है। और इसका आयोजन दिल्ली में हुआ। ये क्या है? गलत है। इसका आयोजन दिल्ली में नहीं, कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। इसलिए ये कथन क्या है? तो 1 और 2 क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों के उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ जो है ना समझौता किया? बताइए। कह रहा है किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए गैर सरकारी क्या है? तो संगठनों के साथ जो है समझौता किया? बताइए कौन सा राज्य सरकार किया है? बताइए। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, तेलंगाना किया है। कौन किया है? तेलंगाना किया है। नेक्स्ट सही करा है किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेरपा पद से जो है ना इस्तीफा दे दिया? बताइए। करा है किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेरपा के पद से जो है ना इस्तीफा दे दिया? बताइए कौन दिए हैं? तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अभिकांत जो है अमिताभ कांत दिए हैं। कौन दिए? अमिताभ कांत दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है करा किस जगह एयर इंडिया का विमान बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 241 लोगों की जो है ना मौत हो गई? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए जब मतलब क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं है। ठीक है, जो हुआ ये घटना कह रहा है कि किस जगह एयर इंडिया का विमान बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई। मतलब ये कहाँ हुआ था? सबको पता है कि अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है, और बहुत दुर्घट मतलब क्या बोले, मतलब ये जो है ना मतलब जो घटना हुआ था, समझ लीजिए कि एक तरह से बहुत दर्दनाक घटना हुआ था। चलिए आगे देखिए। करा है कि क्वेश्चन नंबर 17 पे करा है गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? बताइए। करा गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र जो है ना कहाँ स्थापित किया है? बताइए। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में किया है। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है? बताइए। क्वेश्चन करा है कि हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जो है ना जुड़ गई है? बताइए कौन जुड़ा है? तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मिजोरम जुड़ा है। कौन जुड़ा है? मिजोरम जुड़ा है। नेक्स्ट है करा कि कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगरपालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य जो है ना बन गया? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगरपालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया? बताइए कौन बना है? तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश बना है। चलिए आगे देखिए। करा है कि डाउन टू अर्थ मैगजीन फॉर और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में जो है ना प्रथम स्थान पर? बताइए। क्वेश्चन करा है कि डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में क्या है प्रथम स्थान पर? बताइए। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है करा कि बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने में निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश के को जो है निर्यात किया जाएगा? बताइए। क्वेश्चन करा कि बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने में जो मतलब बना है मतलब निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया जाएगा? बताइए।
तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गिनी गणराज्य का जो है ना निर्यात किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सही करा, किस राज्य सरकार ने 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है, बताइए। करा, किस राज्य सरकार ने 2025 से 35 को जल विद्युत दशक जो है ना घोषित किया है, बताइए कौन सा राज्य सरकार किया है। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अरुणाचल प्रदेश किया है। ठीक है, नेक्स्ट सही करा, सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य जो है ना कौन बन गया है। सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा बन गया, बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश बना है। नेक्स्ट सही करा कि केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है, बताइए। करा, केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के आधिकारिक के बाद जो है ना आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य बोला है, कौन बना है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला राज्य बोलेगा तो मिजोरम और दूसरा गोवा, तीसरा कौन बना है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा मतलब त्रिपुरा। ठीक है, तो ऐसे तीसरा तो ऐसे त्रिपुरा याद रखिएगा। नेक्स्ट सही करा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन पुल वाल का जो है ना उद्घाटन किया, बताइए किस नदी पर किया है। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी पे किया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आई करा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस रेटिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पर है, बताइए। करें, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पर है, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, तो डी, मेघालय है। कौन सा राज्य है, तो मेघालय है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन साइबर वेब का संबंध जो है ना किससे है, बताइए। ऑपरेशन साइबर वेब का जो संबंध है किससे है, बताइए। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ड्रोन हमला से है। किसे, तो ड्रोन हमला से है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 के कार्यक्रम के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया और लातविया से किस देश को यूएनएससी के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में जो है नहीं चुना गया, बताइए। क्वेश्चन करेक्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया और क्या है लातविया में किस देश को यूएनएससी के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के लिए रूप में जो है नहीं चुना है। किसको नहीं चुना है, बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंगोला को जो है नहीं चुना, लेकिन लातविया, बहरीन, कोलंबिया जो है ना ये सब क्या है, तो शामिल है। नेक्स्ट सही करा कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान जो है ना किस शहर को प्राप्त हुआ है, बताइए। क्वेश्चन करा कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है, बताइए। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सैन फ्रांसिस्को को जो है ना प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सही करा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए किन देशों के नागरिकों की अमेरिका में प्रवेश पर जो है ना पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, बताइए। करा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देशों के नागरिकों की अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध जो है लगा दिया है, बताइए। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12 देशों को जो है ना मतलब प्रतिबंध लगा दिया कि अमेरिका नहीं आएगा। नेक्स्ट सही करा कि किस देश में HIV रोगियों को 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई, बताइए। करा किस देश में HIV रोगियों में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई, बताइए किस देश में किया गया है। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, फिलीपींस में जो है ना किया गया है। नेक्स्ट सही करा कि भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए किसे मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन मजबूत जो है नामित किया, बताइए किसको किया है। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना सी, कैटरीना कैफ को किया है। ठीक है, नेक्स्ट सही करा कि ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों के इजरायली हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया है, बताइए। करा ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को जो है ना चलाया है, बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 जो है ना चलाया है। ठीक है, नेक्स्ट सही करा कि किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोषण पोया उत्सव मनाया गया, बताइए। करा किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोषण पोया उत्सव जो है ना मनाया गया, बताइए किस देश में। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, तो डी, श्रीलंका में मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट सही करा कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान जो है ना प्राप्त हुआ है, बताइए। करा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान जो है ना प्राप्त हुआ है, बताइए किसको हुआ है। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, IIT दिल्ली को हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करें ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर जो है ना किसे घोषित किया गया, बताइए।
कह रहा है ग्लोबल ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया बताइए। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोपेनहेगन को जो है ना घोषित किया गया है। नेक्स्ट सही कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है बताइए। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10वां स्थान जो है ना प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट सही कह रहा है किस देश के वैज्ञानिक ने नई मौन रडार प्रणाली विकसित की है बताइए। कह रहा है किस देश के वैज्ञानिक ने नई मौन रडार प्रणाली जो है ना विकसित किया बताइए, कौन सा देश किया है। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन किया है, तो चीन किया है। ठीक है। नेक्स्ट सही कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण जो है ना कहाँ किया गया बताइए। उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण जो है ना कहाँ मतलब किया गया बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट सही कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 जो है 2025 आयोजित किया गया बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 2025 जो है आयोजित किया गया बताइए, कहाँ किया गया है। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोमानिया में किया गया है। चलिए आगे देख रहा है कि राज्य विधेयकों पर राज्यपालों की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर जो है ना विचार करें। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राज्य विधायकों पर राज्यपालों की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित कथनों पे जो है ना विचार करने बोल रहा है कि सत कथन जो है ना कौन सा है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि पहला है कि राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अभाव है और ये विधेयकों को अनिश्चित काल तक निलंबित कर सकते हैं। ये क्या है, तो बिल्कुल जो है ना गलत है। और आगे देख रहा है यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है और अस्वीकृति केवल तभी स्वीकार है जब उसमें भौतिक परिवर्तन किया गया हो। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 क्या है तो सही है, लेकिन 1 क्या है तो गलत है। चलिए आगे देख रहा है कि पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की जो है ना घोषणा किया है बताइए। कह रहा है कि पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की जो है ना घोषणा किया बताइए, किसने किया है। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रदीप जो है नरवाल ने किया है। ठीक है। और इनका संबंध किससे है, तो कबड्डी से। किसके हैं, तो पटना पायरेट्स टीम के हैं। ठीक है। नेक्स्ट सही करा है कि भारत के किस ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को जो है हराया है बताइए। कह रहा है कि भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को जो है हराया है बताइए। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, डी कुकीस ने हराया है। ठीक है। नेक्स्ट सही करा है कि 13वीं आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन सा देश मिलकर जो है संयुक्त रूप से करेंगे बताइए। कह रहा है कि 13वीं आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त रूप से करेंगे बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना सी, श्रीलंका करेगा। ठीक है। नेक्स्ट सही कह रहा है कि ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों से जो है ना गलत कथन का कौन सा है, मतलब गलत कथन के बारे में बोल रहा है। गलत कथन जो है ना कौन सा है बताइए, इसमें गलत कथन कौन सा है बताइए। कह रहा है ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, गलत के बारे में जो है ना बताना है। चलिए बताइए, 2 ऑप्शन इधर है, 2 ऑप्शन आगे है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजल्स द्वारा अब तक के ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार इस शहर द्वारा आयोजन होगा। ये बिल्कुल क्या है तो सही है। और अब 128 साल बाद क्रिकेट को वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना क्या है तो गलत है। क्या है तो ये जो है ना 128 साल बाद नहीं, ये क्या है गलत है। चलिए आगे देखिए, 1 मिनट यहाँ जो क्वेश्चन होगा 1 मिनट यहाँ पे देखिए ना सुधार कर लीजिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहा है ना देखिए, कर रहा है ओलंपिक खेलों के बारे में ना। देखिए यहाँ पे जो है ओलंपिक खेलों से संबंधित 2028 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजल्स द्वारा अब तक के ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार इस शहर द्वारा आयोजन होगा। बिल्कुल क्या है तो सही है। और अब 128 साल बाद क्रिकेट को वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों में शामिल किया जाएगा। बिल्कुल क्या है ये भी सही है। ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन का जो है यहाँ पे 45 कर लिया, यहाँ पे क्या होगा तो 45 होगा। तो दोनों कथन क्या है सही है। बाकी आगे देखते हैं। आगे करा है कि 2028 के ओलंपिक बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और फ्लैग फुटबॉल और लैक्रोस, सिक्सेस और स्क्वैश को भी जगह मिली है। ये भी क्या है कथन बिल्कुल क्या है तो सही है। और आगे करा ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार 1990 में पेरिस में ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच खेला गया था। ये क्या है गलत। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर विचार करें। वक्फ संशोधन अधिनियम में बोल रहा है कि 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर जो है ना विचार करने बोल रहा है कि कौन सा कथन क्या है बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फ तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति का जो है ना वैध मालिक होगा। ये क्या है जो है ना, ये क्या है तो यहाँ पे कौन सा कथन गलत है ना, ये गलत के बारे में पूछा है। तो ये क्या है बिल्कुल जो है ना सही है। क्या है तो बिल्कुल क्या है तो यहाँ पे क्या होगा,
तो ये जो कथन एक क्या है, बिल्कुल सही है। मतलब वक्फ संशोधन अधिनियम के बारे में बोल रहा है 2025 के बारे में कि कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फ तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति का वैध मालिक होगा। चलिए आगे देखा है कि सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थिति में घोषित किया जा सकता है। ये क्या है, गलत है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देख रहा है कि विवाद की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेगा। ये क्या है, बिल्कुल सही है। और केंद्रीय वक्फ परिषद में मुस्लिमों सदस्यों में 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना केवल 2 क्या है, तो गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे करा, हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से जो है ना सम्मानित किया गया। बताइए, क्वेश्चन करा है कि हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। बताइए किसको किया गया है। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ये पार्वती तिर्की को किया गया है। नेक्स्ट ये करा कि 48 नंबर, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया है। बताइए, करा केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संपत्ति के प्रबंधन से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया है। बताइए, तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, उम्मीद सेंट्रल पोर्टल को जो है लॉन्च किया है। चलिए आगे देख रहा है कि किस IIT संस्थान ने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ाने के लिए SC ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान जो है ना शुरू किया है। बताइए कौन सा संस्थान किया है। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, IIT दिल्ली किया है। चलिए आगे देख रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है कहाँ किया गया। बताइए, तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नैरोबी में किया गया। कहाँ किया गया, नैरोबी में किया गया। ठीक है, चलिए ये देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 खत्म हो गया। चलिए आगे आते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर देखिए 3 पे आते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 भी कर लेते हैं और 4 भी करेंगे और 5 भी करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का 100वां ATP खिताब जीता है। बताइए किसने जीता है। बताइए, कह रहा है कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का 100वां ATP खिताब जीता है। बताइए किसने जीता है। बताइए, तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच ने जीता है। कौन जीता है, नोवाक जोकोविच ने जीता है। चलिए आगे देखा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क से संबंधित कथनों पे जो है ना विचार करें। इसमें बोल रहा है असत कथन जो है ना कौन सा है। बताइए, असत कथन के बारे में बोल रहा है कि असत कथन कौन सा, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला करा है विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में, करा एक ऐसा शहर जो अपने निर्मित वातावरण, सेवाओं और संस्थानों को जो है ना स्वागत योग्य और सुलभ बनाकर वृद्धों की जरूरतों को जो है ना प्राथमिकता देता है। क्या है, बिल्कुल सही है। और इंदौर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल हुआ है। ये क्या है, तो बिल्कुल जो है ना गलत। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। कथन 2 क्या है, तो गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आगे करा कि मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए PMMSY के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहाँ रखी गई। बताइए, तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा में जो है ना रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट ये करा कि IMF ऋण की विस्तारित निधि सुविधा EFF से संबंधित कथनों पे जो है ना विचार करें। इसमें सत कथन कौन सा है, सत कथन के बारे में बताना है। चलिए बताइए क्या होगा। तो देखिए कह रहा है कि IMF के ऋण के बारे में कह रहा है कि EFF एक ऋण सहायता कार्यक्रम है जो IMF द्वारा उन देशों को प्रदान किया जाता है जो मध्यम अवधि के भुगतान संतुलन की क्या है, चुनौतियों से जूझ रहे हैं। ये क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और IMF के कार्यकारी बोर्ड ने अफगानिस्तान को तत्काल $1 बिलियन जारी करने की मंजूरी दी है। ये क्या है, तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना केवल एक कथन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखा है कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलवीर सिंह ने कौन सा पदक जीता है। बताइए, कह रहा है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलवीर सिंह ने कौन सा पदक जीता है। बताइए, तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट सही करा कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस न्यायाधीश ने शपथ ली है। बताइए, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस न्यायाधीश ने शपथ लिया है। बताइए, तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना 6 का हो जाएगा डी, न्यायमूर्ति BR गवई ने लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है किस राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की जो है ना मंजूरी दी है। बताइए, कह रहा है किस राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% क्या है आरक्षण की मंजूरी दी है। बताइए कौन सा राज्य सरकार दिया है। तो 7 का सही उत्तर को ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश दिया है। कौन दिया है, उत्तर प्रदेश दिया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है। बताइए, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है। बताइए, तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चौथे स्थान पे जो है ना पहुंच गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत के किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व के 7 शिखरों को फतह करने का जो है रिकॉर्ड बनाया है। बताइए, कह रहा है कि भारत के किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व के 7 शिखरों को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया। बताइए किसने बनाया है।
तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ कार्तिकेय पंदकांति ने बनाया है। ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए जो अध्यादेश जो है ना पारित किया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स कर रहा है किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश पारित किया, बताइए। कौन सा राज्य किया है? तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक किया है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया, बताइए। भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया, बताइए। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गाजियाबाद नगर निगम किया है। नेक्स्ट है कि IPL 2025 में पर्पल कैप सबसे ज़्यादा विकेट का खिताब जो है ना किस खिलाड़ी ने जीता, बताइए। IPL 2025 में पर्पल कैप मतलब सबसे ज़्यादा विकेट जो है ना किसने जीता है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी, प्रसिद्ध कृष्णा जीते हैं। कौन जीते हैं? प्रसिद्ध कृष्णा जीते हैं। ठीक है, पर्पल कैप। नेक्स्ट अगर है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CSF की पहली महिला निदेशक कौन बनी? देखिए पहली है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CSF की पहली महिला ने कौन बनी, बताइए। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गीता समोता बनी। कौन बनी? गीता समोता। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर जो है ना विचार करें। जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करने बोल रहा है कि असत कथन जो है ना कौन सा, बताइए। गलत कथन कौन सा है, बताइए। इसमें गलत जो है ना कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है जलवायु के बारे में, कह रहा है कि पहला रैंक दबिया एस ग्राम पंचायत गोदिया जिला महाराष्ट्र को मिला है। बिल्कुल क्या है? तो सही है। ठीक है। और दूसरा रैंक बोल रहा है कि मोतीपुर ग्राम पंचायत समस्तीपुर जिला बिहार को मिला, ये क्या है? गलत है। और तीसरा रैंक बिहादली ग्राम पंचायत हसन जिला कर्नाटक को मिला, एक भी क्या है? गलत है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? एक केवल क्या है? तो इसमें गलत पूछा था, गलत क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 और 3 क्या है? गलत है, लेकिन एक क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का पहला देखिए पहला क्या है? इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया, बताइए। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा जो है ना शुरू किया गया, बताइए। कहाँ किया गया है? तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में जो है ना शुरू किया गया है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से संबंधित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। इसे बोल रहा है सत कथन जो है ना कौन सा है, बताइए। सत कथन कौन सा है, बताइए क्या होगा? तो देखिए पहला कह रहा है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 के बारे में, कह रहा है प्रथम स्थान पे जो है ना फिनलैंड है, ये क्या है? गलत है। प्रथम स्थान पे जो है ना फिनलैंड नहीं है, क्या है? तो नॉर्वे है। ठीक है। और ये कह रहा है कि भारत का स्थान 161वां है 180 देशों में, 161वां नहीं है। कितना है भारत का स्थान? 151 स्थान है। ठीक है, भारत का याद रखिएगा। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कितना? 151वां है 180 देशों में। अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पे, ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। अफगानिस्तान नहीं है, इरिट्रिया जो है सबसे निचले स्थान पे, इरिट्रिया। ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, मतलब सारे जो कथन है गलत है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे विचार करने बोल रहा है। असत कथन जो है ना कौन सा है, बताइए। कौन सा कथन असत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम स्थान पर जो है ना तमिलनाडु रहा है, बिल्कुल क्या है? तो गलत है। दूसरे स्थान पे बिहार है, ये भी क्या है? गलत है। तीसरे स्थान पे क्या है? जम्मू कश्मीर रहा, ये भी कथन क्या है? तो गलत। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 क्या है? तीनों कथन क्या है? गलत है। यहाँ पे याद रखें ना कि प्रथम स्थान पे बोलेगा तो कौन है? यहाँ पे प्रथम स्थान पे बोलेगा तो क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर जो है ना प्रथम स्थान पे। ठीक है। और बिहार बोलेगा तो जो है ना तीसरे स्थान पे, बिहार बोलेगा तो तीसरे स्थान पे। ठीक है। और तमिलनाडु बोलेगा तो तमिलनाडु क्या है? तो दूसरे स्थान पे। तमिलनाडु बोलेगा तो दूसरे स्थान पे। तो हो गया ना समझ में? तमिलनाडु बोलेगा दूसरे स्थान पे, पहले स्थान पे बोलेगा जम्मू कश्मीर, तीसरे स्थान पे बोलेगा अपना बिहार है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, तीनों कथन क्या था? सही था, लेकिन सही का गलत था। मतलब सही जो क्या होगा? एक नंबर पर क्या होगा? तो एक नंबर पर जम्मू कश्मीर, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर क्या होगा? बिहार होगा। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन है, बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALS का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया, बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यायाधीश जो है ना सूर्यकांत को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। उपयुक्त में से जो है ना गलत कथन की पहचान करें। गलत कथन कौन सा है, बताइए गलत कथन कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA के बारे में कह रहा है कि 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की बैठक श्रीलंका द्वारा आयोजित की गई है। बिल्कुल क्या है? तो सही है। बिल्कुल क्या है? तो सही है।
और आगे कह रहा है कि भारत 2025-27 के लिए IORA की अध्यक्षता करेगा। ये भी कथन क्या है तो सही है। तो उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ना तो क्या है दो, मतलब दोनों कथन क्या है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि कौन सा राज्य अपने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बन गया, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा राज्य अपने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बन गया, बताइए कौन बना है। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा बना है। कौन बना है, हरियाणा बना है। नेक्स्ट है कह रहा है कि एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा जो है ना शुरू की गई, बताइए। एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, बताइए। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि पहले खेलो इंडिया बीच गेम से संबंधित कथनों पे जो है ना विचार करें, सत कथन का चयन करें। इसमें सत कथन जो है ना कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स के बारे में कह रहा है कि इसका उद्घाटन 19 मई 2025 को द्वीप के घोघला बीच पर किया गया एवं सम्मान द्वीप के INS खुखरी मेमोरियल में आयोजित किया गया था। बिल्कुल क्या है तो सही है। और इसकी शुभंकर बोलेगा तो पर्ल डॉल्फिन था, ये भी क्या है तो सही है। और इसमें जो है ना 5 स्वर्ण 6 रजत 3 कांस के साथ हरियाणा शीर्ष पे रहा है, ये क्या है तो गलत। उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर 1 और 2। तो उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 क्या है, ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 24 कह रहा है किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा का विदेश मंत्री जो है ना बनाया गया, बताइए। कह रहा है किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, अनीता आनंद को बनाया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि हेनले एंड पार्टनर्स न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है, बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोनाको बना है। नेक्स्ट है करो ग्लोबल बिन रिपोर्ट 2025 से संबंधित कथनों पे जो है ना विचार करें। इसमें सत कथन कौन सा, बताइए। ग्लोबल बिन रिपोर्ट के बारे में बोल रहा है कि सत कथन जो है ना कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है ग्लोबल बिन के बारे में, यह ग्लोबल बिन एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी की गई है, बिल्कुल क्या है तो सही है। और दूसरा कह रहा है पवन ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान भारत तथा दूसरा स्थान चीन का है, ये क्या है बिल्कुल गलत है। और भारत ने 50.04 गीगावाट की संचयी संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली, ये क्या है बिल्कुल सही। तो उत्तर क्या होगा 1 और 3। तो उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 क्या है बिल्कुल सही है। चलिए आगे ये कह रहा है कि बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एवं हिंदू महिला बनी है, उसका नाम क्या है, बताइए। बलूचिस्तान में पहली सहायक आयुक्त एवं हिंदू महिला बनी है, उसका नाम क्या है, बताइए। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, काशिक चौधरी बनी है। नेक्स्ट है किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है, बताइए। कह रहा है किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है, बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूटान किया है। कौन किया है, भूटान किया है। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र ने 2026-28 के कार्यकाल के लिए किस देश को आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसोक के लिए जो है ना चुना गया, बताइए किसको चुना गया है। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत को चुना गया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का नया सदस्य देश कौन बना है, बताइए। हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन बना है। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्जीरिया बना है। नेक्स्ट ये कह रहा है किस देश के वैज्ञानिक ने हाल ही में बिस्मथ और गैलियम इंडियम टीन और सीसा जैसी धातुओं को 2D शीट्स बनाने की विधि खोजी है, बताइए। कौन सा देश खोजा है। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन खोजा है। कौन खोजा है, चीन खोजा है। नेक्स्ट ये कह रहा है आकाश तीर क्या है जिसे हाल ही में बेल द्वारा विकसित किया गया, बताइए। आकाश तीर क्या है जिसे हाल ही में BEL द्वारा विकसित किया गया, बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक अस्थायी आधारित स्वचालित वायु रक्षा क्या है, समाधान है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS का पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है, बताइए। भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है, बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी, एक्सियोम जो है ना 4 मिशन के तहत कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि नेपाल का वह कौन सा हिमालय ग्लेशियर है जिसे हाल ही में 66% सिकुड़ने के बाद मृत जो है ना घोषित किया गया, बताइए। कह रहा है नेपाल का वह कौन सा हिमालय ग्लेशियर है जिसे हाल ही में 66% सिकुड़ने के बाद जो है ना मृत घोषित किया है, बताइए क्या होगा। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर जो है ना याला ग्लेशियर को किया है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण जो है ना कहाँ किया गया, बताइए। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया, बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अद्यतन के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व हाल ही में किस कारण से जो है समाचारों में था, बताइए। कह रहा है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अद्यतन के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व हाल ही में किस कारण से समाचारों में था, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा तो बी होगा। यूनेस्को के 36 वंशों में प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करते हुए एक त्वरित जैव विविधता के क्या है सर्वेक्षण किया है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि वार्षिक धार्मिक उत्सव पुरस्कार कुंभ और सरस्वती पुष्करालु क्रमशः किस राज्य में मनाए जाते हैं। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड और जो है तेलंगाना में मनाए जाते हैं।
नेक्स्ट है कह रहा है कि जल स्रोतों का गजेटेड एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, बताइए। जल स्रोतों का गजेटेड एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, बिहार है। कौन सा राज्य है, तो बिहार है। तो जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो बिहार है। ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा क्यों की है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा क्यों की है, बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 वर्षों के बाद पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद पोलियो का क्या प्रकोप होने के कारण। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय याक का क्रोमोजोम स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्था के विशेषज्ञों द्वारा डिकोड किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय याक का क्रोमोजोम स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्था के विशेषज्ञों द्वारा डिकोड किया गया, बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ICAR के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन EV किस देश द्वारा उत्पादित किए जाते हैं, 70% से अधिक, बताइए। कह रहा है दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन किस देश के द्वारा उत्पादित किए जाते हैं, बताइए। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन के द्वारा जो है उत्पादित किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री एवं एरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। कह रहा है एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री एवं एरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया में किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर तक भाला फेंक रजत पदक जीता था, बताइए। कह रहा है दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर तक भाला फेंक रजत पदक जीता था, बताइए। 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 90.23 मीटर तक जो है ना भाला फेंका था। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है इसरो के 63वें PSLV मिशन PSLV C61 EOS 09 की विफलता कारण क्या था, बताइए। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, तीसरे चरण में क्या है, खराबी। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने भारत के विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी सेलेवी एविएशन पर प्रतिबंध लगाया है या किस देश की कंपनी है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, तो बी, तुर्की है। कौन से देश की कंपनी, तुर्की है। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नाम क्या है, बताइए। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 जून 2025 को शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नाम क्या है, बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान भारतम मिशन है। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग को सरल और तेज करने के लिए E0FIR पहल किस संस्था द्वारा शुरू की गई जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है ना कार्य करती है, बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र जो है ना 4C है। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि सरकारी मार्केट-प्लेस GEM द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला जनरेटिव AI आधारित चैटबॉट कौन सा, बताइए। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, GEM AI है। नेक्स्ट है कह रहा है कि पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से जो है ना सम्मानित किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइए। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 50, प्रशांत को जो है ना सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत को 2025 में WHO द्वारा किस उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग NTD के उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई, बताइए। कह रहा है कि भारत को 2025 में WHO द्वारा किस उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग NTD के उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई, बताइए। किसके लिए हुआ है। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रोकोमा के लिए। किसके लिए, ट्रोकोमा के लिए। ठीक है। तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहा। चलिए आगे देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखते हैं। ठीक है। तो इसी क्लास में जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन कर रहा है, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, देखिए। कह रहा है कि पहला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि कथन ए कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा माना है, क्या सही है, बताइए। कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा माना है, क्या है। तो ए बिल्कुल क्या है, कथन ए बिल्कुल क्या है, तो सही है। और आगे कह रहा है कि कथन आर कह रहा है डिजिटल पहुंच केवल अनेकों के लिए एक वाणिज्यिक सेवा है, क्या है, गलत। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, ए सही है पर आर क्या है, गलत है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में और कौन सा जो है ना पूसा DST राइस है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, DRR धान क्या है, तो 100 कमला है। तो नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में कौन है, DRR धान 100 है और पूसा DST राइस 1 है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कर रहा है कि ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए CBI ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, बताइए।
क्वेश्चन कर रहा है कि ऑनलाइन वाल एवं शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए सीबीआई ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी, ऑपरेशन हॉक शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट सही करा कि 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, बताइए। 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, बताइए। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ील करेगा। कौन करेगा, ब्राज़ील करेगा। नेक्स्ट सही करा कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, दुबई में जो है ना स्थापित करने की घोषणा किया है। नेक्स्ट सही करा कि कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है, बताइए। कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी पर जो है ना स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट सही करा कि निम्न में से किसे भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य जो है ना घोषित किया गया, बताइए। तो निम्न में से किसे भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया, बताइए, किसको किया गया है। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम को किया गया। किसको किया गया, मिजोरम को किया गया है। नेक्स्ट सही करा कि डेक इन टाउन एक्ट किस देश के पास, मतलब किस देश ने पास किया, बताइए। डेक इन टाउन एक्ट किस देश ने पास किया, बताइए। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका जो है ना पास किया है। नेक्स्ट सही करा कि 1 डे 1 जीनोम पहल का उद्देश्य क्या है, बताइए। 1 डे 1 जीनोम पहल का उद्देश्य जो है ना क्या है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिदिन एक सूक्ष्मजीव का क्या है, जीनोम विश्लेषण है। ठीक है, नेक्स्ट सही करा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नई जनसांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला कितनी हो गई, बताइए। क्वेश्चन करा संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नई जनसांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला कितनी हो गई, बताइए। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 10 का ए होगा। 1 दशमलव कितना है, तो 9 हो गया है। नेक्स्ट सही करा कि हाल ही में खबरों में रहा गोल्डन डोम का संबंध किस देश से, बताइए। गोल्डन डोम पूछा है, गोल्डन डोम का जो संबंध है किस देश से है। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 किससे है, तो अमेरिका से है। ठीक है, नेक्स्ट सही करा कि जाति आधारित जनगणना से संबंधित नीति परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें बोल रहा है सत कथन जो है ना कौन सा है, बताइए। सत कथन कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि अब भारत में जाति आधारित जनगणना डिजिटल रूप से की जाएगी, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिया गया है, बिल्कुल क्या है, तो गलत है। पिछली पूर्ण जाति गणना 1931 में हुई थी, ये क्या है, बिल्कुल सही। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 और 3 क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सही करा कि डाक विभाग ने देश भर में शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफ़ायती दरों पर डिलीवरी के लिए किस नाम से डाक सेवा की जो है ना शुरुआत की है, बताइए। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर विज्ञान पोस्ट के नाम से किया है। ठीक है, नेक्स्ट सही करा कि 6G तकनीक के संबंध में विचार करें, सतकथन का चयन करें। सतकथन कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि भारत 6G तकनीक के बारे में बोल रहा है कि भारत अब तक 6G पेटेंट दाखिल करने में शीर्ष 6 देशों में से है। सही है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और भारत में 6G सेवाएं 2026 तक लागू हो जाएगी, क्या है, बिल्कुल गलत है। और भारत का फोकस दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस का पर है, बिल्कुल क्या है, तो सही। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 और 3 क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। ठीक है, नेक्स्ट सही कह रहा है कि मई 2025 में किस संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट पहली स्थिति में जो है ना जारी की है, बताइए। कराई मई 2025 में किस संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट की पहली स्थिति जारी की, बताइए, किसने किया है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WAOH किया है, WOAH किया है। ठीक है, नेक्स्ट सही कह रहा है कि CBI का ऑपरेशन चक्र 5 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। कह CBI का ऑपरेशन चक्र 5 जो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 साइबर धोखाधड़ी से निपटने हेतु जो है ना संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है कराए AI फॉर नेचर कार्यक्रम किस संगठन से जो है संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन कराए AI फॉर नेचर कार्यक्रम किस संगठन से संबंधित है, बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी FAO से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट है कराए कि भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर जो है ना विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन क्या है, सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि वैश्विक स्तर मतलब भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन के बारे में कह रहा है कि वैश्विक स्तर पवन ऊर्जा उत्पादन में क्या है, भारत का जो है चौथा स्थान है, क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और आगे कह रहा है कि भारत ने 31 मार्च 2025 तक 50 गीगावाट की संचयी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है, ये क्या है, ये भी सही है। और भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य में क्या है, कर्नाटक, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 और 2। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा है कि वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है कहाँ किया गया, बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट अगर करा है कि भारत में टेक फॉर इक्वालिटी इंडेक्स TOFEI किस उद्देश्य से शुरू किया गया, बताइए। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी डिजिटल समावेशन के लिए जो है ना शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट ये करा कि ऑपरेशन हॉक 2025 किससे संबंधित है, बताइए। ऑपरेशन हॉक 2025 किससे संबंधित है। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बाल तस्करी से जो है ना संबंधित है।
नेक्स्ट ये करा है कि गोल्डन ड्रैगन 2025 किसका संयुक्त अभ्यास है, बताइए। करा है गोल्डन ड्रैगन 2025 जो है ना किसका संयुक्त अभ्यास था, बताइए किसका था। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन वियतनाम का था। नेक्स्ट ये करा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने किस संस्था के साथ मिलकर महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया है, बताइए। करा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस संस्था के साथ मिलकर महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया है, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना 23 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। फ्यूचर शिफ्ट क्या है, तो लैब्स है, ठीक है। नेक्स्ट सही करा है कि देश का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया, बताइए। करा देश का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी, ग्रामीण विकास और विज्ञान और पर्यावरण विभाग के द्वारा बनाया गया है, मतलब साझेदारी किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट सही करा कि 7 मई 2025 को भारत में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नाम जो है ना क्या है, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन क्या है, तो अभ्यास है। नेक्स्ट सही करा बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है, बताइए। बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो, गति शक्ति परिवहन नीति के तहत बनाया जा रहा है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि भारत में डॉल्फिन अभ्यारण्य जनगणना 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। भारत में डॉल्फिन जनगणना के बारे में बोल रहा है, कौन सा कथन सही इसके बारे में विचार करने बोल रहा है। तो देखिए पहला करा है कि बिहार में भारत के कुल डॉल्फिन लगभग जो है ना 35% हिस्सा है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और इस अनुमान से रिपोर्ट में देश की 15 नदियों का सर्वेक्षण किया गया है, ये क्या है, तो गलत है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई गई, इसके बाद क्या है, बिहार का स्थान। उत्तर क्या है, ये भी क्या है, ऑप्शन नंबर जो है 3 क्या है, सही है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 क्या है, सही है, ठीक है। चलिए आगे देखा कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की जो है ना घोषणा की है, बताइए किसने किया है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक किया है। कौन कौन किया है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तो विराट कोहली भी होगा, क्या होगा, रोहित शर्मा भी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखा कि बिहार में लागू की गई 4% आरक्षण नीति के संदर्भ में कथनों पे जो है ना विचार करें। कह रहा है कि बिहार में लागू की गई 4% आरक्षण नीति के संदर्भ में कथनों पे विचार करें। इसमें सत्य कथन जो है ना कौन सा, बताइए। सत्य कथन के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहला कह रहा है यह नीति केवल दृष्टिबाधित दिव्यांगों पर लागू होती है, क्या है, बिल्कुल गलत है। यह नीति सभी 4 श्रेणियों में के दिव्यांगों को शामिल करती है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और इसका लाभ राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों में दिया जाएगा, बिल्कुल क्या है, तो सही है। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देख रहा है कि प्रतिशत के अनुसार बिहार बच्चों के हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत किस स्थान पर, बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय स्थान पर है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि IPL 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितने गेंदों में शतक लगाकर IPL का दूसरा सबसे तेज शतक बनाने का वाले जो है ना खिलाड़ी बन गए, बताइए। कह रहा है कि IPL 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितने गेंदों में शतक लगाकर IPL का दूसरा सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए, बताइए। कितने गेंद में, बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 35 गेंद में। और किस टीम से खेलते हैं, तो राजस्थान रॉयल्स से जो है ना खेलते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि नई दिल्ली में आयोजित दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, बताइए। नई दिल्ली में आयोजित दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, 83 जो है ना, मतलब 83 क्या है, तो स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि 2026 में जापान में होने वाले एशियाई खेलों में कौन से नए खेल शामिल किए जाएंगे, बताइए। 2026 में जापान में होने वाले एशियाई खेलों में कौन से नए खेल शामिल किए जाएंगे, बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट और मार्शल आर्ट को जो है ना शामिल किया जाएगा। चलिए आगे देख रहा है कि भारत में MSME क्षेत्र में संबंधित इनमें से कौन सा कथन क्या है, तो गलत है, बताइए। भारत में MSME के संबंध में कौन सा कथन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि MSME द्वारा उत्पादित वस्तुओं को भारत के कुल निर्यात में 40% से अधिक योगदान है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और आगे कह रहा है कि सकल मूल्य वर्धित में GVA में इसका योगदान 30% है, ये भी क्या है, तो सही है। वर्तमान में भारत में 8 करोड़ पंजीकृत इकाइयाँ हैं, ये क्या है, तो गलत है। MSME वर्तमान भारत में 25 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देती है, ये भी क्या है, तो सही। उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो गलत है। बाकी A, B और D क्या है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने शोधकर्ताओं ने एक मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस BCI बनाया है जो लकवाग्रस्त व्यक्तियों को पुनः अपनी गतिविधि करने में जो है ना सक्षम बनाता है, बताइए क्या होगा। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना A होगा, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत के ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। इसे बोल रहे में से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि
कथन एक कह रहा है कि अंटार्कटिक क्षेत्र में भारत का मुख्य अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है जो नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह में क्या स्थित है। ये क्या है, कथन एक क्या है, बिल्कुल सही है। अंटार्कटिका के बारे में दूसरा कथन कर रहा है अंटार्कटिका में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र मैत्री और क्या है, भारती है। ये भी क्या है, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। एक कथन 1 और 2 क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देख रहा है कि इस विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत लोग आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं, बताइए। कह रहा है विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत लोग आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं, बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 60%। कितने, तो 60%। नेक्स्ट सही कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट HDR 2025 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सही नहीं है, बताइए कौन सा कथन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है मानव विकास रिपोर्ट के बारे में, कह रहा है कि यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल क्या है, तो उससे गलत है। क्या है, गलत है, ठीक है। याद रखिएगा ना कि ये जो मानव विकास रिपोर्ट होता है कौन जारी करता है, UNDP जारी करता है, ना कि विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 2025 में भारत की रैंकिंग 193 देशों में 130वें स्थान पर, बिल्कुल क्या है, सही है। और मानव विकास सूचकांक HDI स्कोर वर्ष 2025 में 0.685 हो गया है, बिल्कुल क्या है, सही है। और भारत में HDI की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत माध्यम मानव विकास जो है ना की श्रेणी में है। ये क्या है, बिल्कुल सही। तो B C D सही, लेकिन A क्या है, तो गलत है। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A होगा। नेक्स्ट सही कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय कुएं के सफलतापूर्वक अनावरण किया गया, बताइए कहाँ किया गया है। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट सही कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा सतलुज यमुना लिंक SYL नहर योजना किन नदियों के पानी को सतलुज और यमुना नदियों को में प्रवाहित करने के लिए जो है ना बनाई गई थी, बताइए। कह रहे हैं चर्चा में रहा सतलुज यमुना लिंक नहर योजना किन नदियों के पानी की सतलुज और यमुना नदियों में प्रवाहित करने के लिए बनाई गई, बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना D होगा, रावी। और क्या होगा, तो ब्यास होगा। चलिए आगे देख रहा है कि हाल ही में डॉक्टर SMR निवासन श्रीनिवासन 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना B, भारत के परमाणु वैज्ञानिक से संबंधित है। नेक्स्ट सही कह रहा है कि 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, बताइए। 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, मरिया योंगोला हंगारिया को जो है ना सम्मानित किया गया है, ठीक है, मतलब इनको प्रदान किया गया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा है कि 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया, बताइए। 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया, बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर C, बानो मुश्ताक को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट ये करा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA के लिए TORR पर जो है ना हस्ताक्षर किया है, बताइए किसने किया है। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, चिली किया है। कौन किया है, चिली किया है, ठीक है, चिली किया है भारत के साथ। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हाल ही में दशकों में प्रचलित शब्द ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है, बताइए। कह रहा है कि हाल ही के दशकों में प्रचलित शब्द ऑरेंज इकोनॉमी का जो संबंध है किससे है। तो ऑरेंज इकोनॉमी का जो संबंध है किससे है, तो आर्थिक उत्पन्न करने के लिए व्यक्तिगत रचनात्मक कौशल विकास बौद्धिक समुदाय पर निर्भर करने वाले उद्योग से है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ने सीमावर्ती भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सुविधाओं को उन्नत करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर जो है ना साइन किया, बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर B, स्टेट बैंक ऑफ क्या है, इंडिया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि WHO द्वारा विश्व की पहली वैश्विक महामारी संधि कब और कहाँ अपनाई गई थी, बताइए। WHO द्वारा विश्व की पहली वैश्विक महामारी संधि कब और कहाँ अपनाई गई थी। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, मई 2025 में जिनेवा में जो है ना अपनाया गया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए सेवाओं को आसान बनाने हेतु मई 2025 में नई OCI पोर्टल का उद्घाटन किसने किया, बताइए। भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए सेवाओं की आसान बनाने हेतु मई 2025 में नई OCI पोर्टल का उद्घाटन जो है ना किसने किया, बताइए। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, अमित शाह किया। कौन किया है, मोटा भाई किया है, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत के समुद्र तट की लंबाई आधिकारिक तौर पर 1970 के दशक से दर्ज 7516.60 किलोमीटर से बढ़कर कितना हो गई, जैसा कि भारत के सर्वेक्षण के आंकड़ों के से जो है पता चलता है, बताइए कितना हो गया है। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, 11 क्या है, 11,098, यहाँ पे पॉइंट है 11,098.81 किलोमीटर हो गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि हाल ही में जारी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार बिहार की नदियों में कुल डॉल्फिन की संख्या जो है ना कितनी है। कह रहा है हाल ही में जारी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार बिहार की नदियों में कुल डॉल्फिन की जो संख्या है कितनी है। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, 2200 कितना है, तो 20 है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है, तो 5 है। देखिए कितना है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 नंबर भी जो है इस क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है।
तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप जो है लॉन्च किया, बताइए किसने किया है। बताइए क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप लॉन्च किया है, बताइए किसने किया है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, चीन किया है। कौन किया है, तो चीन किया है। नेक्स्ट सही कह रहा है कि भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा जो है ना समाप्त कर दी है, बताइए। कह रहा है कि भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा जो है ना समाप्त कर दी, बताइए किस देश के लिए। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के लिए जो है ना समाप्त कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट सही कह रहा है कि चलिस्तान रेगिस्तान के बारे में लिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। चलिस्तान रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने बोल रहा है। देखिए कथन एक कह रहा है कि चलिस्तान रेगिस्तान पाकिस्तान में स्थित है और एक निलंबित नहर परियोजना के कारण क्या है, चर्चा में था। ये क्या है, कथन एक सही है। कथन 2 कह रहा है कि रेगिस्तान को ऐतिहासिक रूप से हकरा नदी द्वारा सिंचित किया जाता है, जिसे 600 ईसा पूर्व के आसपास अपना मार्ग जो है ना बदल दिया था। कथन 2 क्या है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा में किया है। कहाँ किया है, गोवा में किया है। चलिए आगे देख रहा है कि किस शहर में भारत का पहला A2 सिटी बनाया जाएगा जो वैश्विक विश्वविद्यालयों के अंतर तटीय परिसरों की जो है मेजबानी करेगा, बताइए। कह रहा है किस शहर में भारत का पहला A2 सिटी बनाया जाएगा जो वैश्विक विश्वविद्यालयों के अपतटीय परिसरों की जो है मेजबानी करेगा, बताइए क्या होगा। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, नवी मुंबई होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि FAO आनुवांशिक संसाधन रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्न कथनों पे जो है ना विचार करें। असत कथन चयन करें। असत कथन इसमें जो है ना कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि दुनिया का 60% कृषि उत्पादन केवल 9 फसलों पर निर्भर है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। और भारत की 85% स्थानीय फसलें विलुप्त होने के खतरे में, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। तो उत्तर क्या होगा, क्या बोला, गलत पूछा था ना, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। 2 क्या है, केवल 2 गलत है, लेकिन 1 क्या है, सही है। नेक्स्ट है कह रहा है कि किस देश में आए भूकंप के कारण बचाव एवं राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया, बताइए। कह रहा है किस देश में आए भूकंप के कारण बचाव एवं राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा जो है ना शुरू किया था भारत, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। क्या होगा, म्यांमार के लिए किया था। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 से संबंधित निम्न कथनों पर जो है ना विचार करें। कह रहा है समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए कौन सा कथन सही है। सत कथन का जो है ना चयन करने बोल रहा है। सत कथन कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है, इसमें कह रहा है ना कि समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 के अंतर्गत 45,830.21 नहीं है ना, 4 लाख जो है ना 58,030 कितना है, तो 4,58,000 कितना है, 58,321 है करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बिल्कुल क्या है, तो सही है। ठीक है। और यह प्री स्कूल से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा को शामिल करती है, ये भी क्या है, सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा अभी तक जो है ना अपना पहला केंद्रीय हिस्सा नहीं मिला। मतलब कह रहा है मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा को अभी तक अपना केंद्रीय हिस्सा नहीं मिला है। ये क्या है, तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा, 1 और 2 क्या है, बिल्कुल सही है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। 1 और 2 क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 7वां राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है, बताइए। कह रहा है कि 7वां राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला जो है ना कौन बनी है, बताइए क्या होगा। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी, शर्ली बोचवे बनी है। ठीक है। नेक्स्ट सही कह रहा है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक पावर शिप 130 मीटर मतलब 426 फीट का विशालकाय जहाज जो 2100 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है का अनावरण किया गया। इसमें निम्नलिखित में से किस कंपनी ने बनाया है, बताइए। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, इनकैट बनाया है। कौन बनाया, इनकैट ने बनाया है। नेक्स्ट सही कह रहा है कि भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य जो है ना कौन बना है। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कौन बना है, तो केरल बना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है कि भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षर हासिल करने वाला पहला राज्य पूछा है, तो कौन बना है, तो केरल बना है। नेक्स्ट कह रहा है कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज से संबंधित निम्न कथनों पे जो है ना विचार करें। असत कथन जो है ना कौन सा है, बताइए। गलत कथन कौन सा है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि दुनिया के जो है ना सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज से संबंधित कथनों पर विचार करने बोल रहा है। तो देखिए पहला कह रहा है यह ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के वक्कल गांव नदी के तट पर 459 मीटर की ऊंचाई पर है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। ठीक है।
और यह पुल 2 किलोमीटर लंबा, ये भी कथन क्या है तो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा ना कि यहाँ पे यह ब्रिज जो चिनाव ब्रिज है ना, यह ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के बक्कल गांव नदी के तट पर 459 नहीं क्या है तो 359 मीटर क्या है ऊंचाई पर स्थित है। और यह पुल की लंबाई 2 किलोमीटर नहीं कितना है तो 1.3 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, तो उत्तर तब क्या होगा सही होगा, इसलिए कथन 2 क्या है, दोनों कथन क्या है गलत, उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 पे आकर दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर होगा, बताइए कौन होगा। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर होगा, कौन होगा बताइए। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमरावती है। क्या है तो अमरावती होगा। ठीक है, नेक्स्ट सही करा कि टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 से संबंधित जो है निम्न कथनों पर विचार करें, बताइए। तो देखिए कह रहा है कि टाइम हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 के बारे में देखिए पहला कह रहा है कि सिंधुआ विश्वविद्यालय चीन जो है ना पहले स्थान पे, बिल्कुल क्या है तो सही है। और आगे कह रहा है कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ISSC को शीर्ष स्थान मिला है और एशिया में इसे 38वां स्थान मिला है, ये क्या है गलत है। अन्ना विश्वविद्यालय को 111वां तथा IIT इंदौर को 130वां स्थान मिला है, ये क्या है बिल्कुल सही। तो उत्तर क्या होगा 1 और 3, तो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 3 क्या है बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 15 करें निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असमिया नव वर्ष का प्रतीक है, बताइए। कौन सा त्यौहार असमिया नव वर्ष का प्रतीक है, बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी, रोंगाली बिहू है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा है कि वह भारतीय राज्य कौन है जिसने भारत का पहला AI स्कूल जो है लॉन्च किया, बताइए। वह भारतीय राज्य कौन सा है जिसने भारत का पहला AI स्कूल लॉन्च किया, बताइए कौन सा राज्य है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल है। कौन सा राज्य है तो केरल है। नेक्स्ट सही करा कि अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना एवं किस देश की नौसेना के बीच पासिक युद्धाभ्यास का अदन की खाड़ी में क्या है तो संपन्न हुआ है, बताइए। अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना एवं विकास किस देश मतलब किस देश की नौसेना के बीच पासिक युद्धाभ्यास अदन की खाड़ी में जो है ना संपन्न हुआ, बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा, न्यूजीलैंड होगा। क्या होगा तो न्यूजीलैंड। ठीक है, नेक्स्ट सही करा कि हाल ही में ब्यूनस आयर्स में आयोजित ISSF विश्व कप की पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, विजयवीर क्या है सिंधु है। ठीक है, नेक्स्ट सही करा कि 2025 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे दिया गया है। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, समर अबू एलोप को दिया गया है। नेक्स्ट सही करा कि भारत में प्रारंभिक बचपन शिक्षा में बदलाव लाने के लिए 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, बताइए। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, आकर्षक शराब को जो है ना सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट सही करा कि किस देश ने गंभीर जल संकट दूर करने हेतु वाटर हाईवे नामक परियोजना शुरू की है, बताइए। करा किस देश ने गंभीर जल संकट दूर करने हेतु वाटर हाईवे नामक परियोजना शुरू की है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी, मोरक्को किया है। कौन किया है मोरक्को किया है। नेक्स्ट सही करा कि दुनिया के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का जो है ना आयोजन किया गया, बताइए कहाँ किया गया है। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीजिंग में किया गया। कहाँ किया गया बीजिंग में किया गया है। चलिए आगे देख करा कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर गांव से संबंधित निम्न कथनों पे जो है ना विचार करें। सत कथन कौन सा बताइए, सत कथन कौन सा बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर गांव के बारे में यहाँ पे पहला कह रहा है कि इसका निर्माण कर्नाटक के मैसूर में किया जाएगा, ये क्या है तो गलत है। इसका विकास इन्फोसिस द्वारा किया जाएगा, ये भी कथन क्या है तो गलत है। इसमें क्या है ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, मतलब सारे कथन क्या है तो गलत है। तो यहाँ पे याद रखना कि सही जो कथन होगा क्या होगा तो भारत का जो है ना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग जो है ना गाँव वो क्या है तो अमरावती, आंध्र प्रदेश का जो है अमरावती में विकसित किया जाएगा। और ये जो है रियल टाइम गवर्नमेंट सोसाइटी RTGS के द्वारा विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो ये कथन सही होगा। ठीक है, बाकी इसमें दोनों कथन क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि ब्राज़ील में हो रही विश्व मुक्केबाजी कप में पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय मुक्केबाजी ने स्वर्ण पदक जीता है, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ब्राज़ील में हो रही विश्व मुक्केबाजी कप में पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है, बताइए किसने जीता है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, हितेश गुलिया ने जीता है। चलिए आगे देखा रहा है कि निसार मिशन से संबंधित निम्न कथनों पर जो है ना विचार करें। असत कथन जो है ना इसमें कौन सा बताइए। देखिए इसमें पहला कह रहा है निसार के बारे में, इसमें असत कथन पूछा, असत कथन जो है ना कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, क्या है बिल्कुल सही है। और इसका प्रक्षेपण अगस्त 2026 में होगा, बिल्कुल क्या है गलत है। और इसे PSLV द्वारा विकसित किया जाएगा, ये भी कथन क्या है गलत। उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 क्या है गलत है, लेकिन ये क्या है सही है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि हुरून ग्लोबल लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं, कह रहा है कि 10 जो है ना 10 क्या है तो अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, बताइए। कह रहा है हुरून ग्लोबल लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, बताइए।
तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, तो डी। रोशनी नादर को जो है ना मतलब ये चुना गया है, ठीक है। तो मतलब ह्यूरिंग ग्लोबल लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, रोशनी नादर है। नेक्स्ट आइए, करा ब्रिस्टन क्रिकेट अवार्ड 2025 से संबंधित निम्न कथनों पे जो है ना विचार करें। इसमें बोल रहा है असत कथन जो है ना कौन सा है, बताइए। असत कथन जो है ना कौन सा है, बताइए। तो देखिए ब्रिस्टन क्रिकेट अवार्ड 2025 के बारे में बोल रहा है, दुनिया में के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर में कौन है, शुभमन गिल है। ये भी क्या है, तो गलत है। ये भी क्या है, असत कथन पूछा है ना, ये भी क्या है, गलत है। और आगे देख रहा है कि दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर में एलिस पेरी है, ये भी क्या है, गलत है। और T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को मिला, ये भी कथन क्या है, गलत है। 2025 के बारे में बोल रहा है, तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी क्या है, तो गलत है, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा ना कि विजन क्रिकेट अवार्ड में जो है ना 2025 का विजन क्रिकेटर अवार्ड 2025 का विजेता कौन है, जसप्रीत बुमराह है। कौन है, जसप्रीत बुमराह है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, बाकी सारा कथन गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 28 पे करा है कि टी सील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किस राज्य में जो है ना किया गया, बताइए। टी सील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, बताइए। बताइए क्या होगा, तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा, तो तेलंगाना। कहाँ किया गया, तेलंगाना में किया गया, ठीक है। तो टी सील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तेलंगाना में। चलिए आगे देखा रहा है कि भारत यूनिफाइड किंगडम मुक्त व्यापार समझौते के तहत यूके में अस्थायी रूप से भारतीय श्रमिकों को कितने वर्षों तक सामाजिक सुरक्षा योगदान का भुगतान करने से जो है ना छूट दी गई, बताइए। कितने वर्षों का, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट सही करा, किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर हीट वेव और सन स्ट्रोक की स्थिति को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया, बताइए। कौन सा राज्य किया है, तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु किया है। चलिए आगे देखा रहा कि हेनले एंड पार्टनर्स वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है, बताइए। हेनले एंड पार्टनर्स वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है, बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, मोनाको है। कौन सा शहर है, मोनाको है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से किसे सम्मानित किया गया है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, पायल कपाड़िया को जो है ना सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देख रहा है कि IPL 2025 में ऑरेंज कप विजेता कौन खिलाड़ी बने हैं। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, साई सुदर्शन बने। कौन बने, साई सुदर्शन को जो है ना ऑरेंज कैप मिला है और प्रसिद्ध कृष्णा को जो है ना पर्पल कैप मिला है। चलिए आगे देख रहा है कि भारत का कौन सा राज्य नशा तस्करों के लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, बताइए। कौन बना है, तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश बना है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सरिंगम खम ए का उद्घाटन किया, बताइए। किसने किया है, तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय किया है। चलिए आगे देख रहा है कि वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल है। कौन सा राज्य है, तो केरल है। नेक्स्ट आइए करा कि जल स्वच्छता, सफाई और कचरा प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ, बताइए। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से जो है ना कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे जो है नेपाल कर लीजिए। क्या है, नेपाल के साथ जो है ना किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट में रुझान के बारे में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट में रुझान के बारे में इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है कथन एक कह रहा है रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा प्रतिवर्ष जो है ना प्रकाशित की जाती है, बिल्कुल क्या है, कथन एक सही है। और कथन 2 कह रहा है 2024 में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश था, ये क्या है, गलत। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना केवल एक क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में उल्लेखित लघु मॉड्यूल रिएक्टर SMR के बारे में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। इसमें बोल रहा है असत कथन की पहचान करें। असत कथन जो है इसमें कौन सा है, बताइए। बताइए असत कथन कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के बारे में कह रहा है SMR उन्नत परमाणु रिएक्टर जिनकी क्षमता 500 मेगावाट तक है, ये बिल्कुल क्या है, तो गलत है। और आगे कह रहा है एक कॉम्पैक्ट फैक्ट्री निर्मित और परिवहन योग्य रिएक्टर है, ये भी क्या है, गलत है। और आगे कह रहा है कि नहीं, एक मिनट यहाँ पे कह रहा है ना कि यहाँ पे जो है ना ये कह रहा है SMR उन्नत परमाणु रिएक्टर में जिनकी क्षमता 500 मेगावाट तक है, ये क्या है, गलत है। एक का क्या है, तो गलत है। और एक कॉम्पैक्ट फैक्ट्री निर्मित और परिवहन योग्य रिएक्टर है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। 2 क्या है, तो सही है। और भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन लक्ष्य 2035 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए SMR विकसित और क्या है, तैनात करना है, ये भी क्या है, तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। मतलब यहाँ पे उत्तर असत बोला है ना, तो 1 और 3 क्या है, असत है, 2 क्या है, सही है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 39 से क्या होगा, तो सी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत जीनोम का पहला पूर्ण मानचित्र परियोजना मानव जीनोम, कह रहा है कि मानव जीनोम का पहला पूर्ण मानचित्र परियोजना मानव जीनोम परियोजना किस देश ने तैयार किया है, बताइए।
तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका किया है। चलिए आगे देख रहा है कि हाल ही में किस देश ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग करके पहले रेलवे स्टेशन का अनावरण किया, बताइए किसने किया है। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान किया है। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि किस राज्य ने गरिया और बोरेसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है, बताइए किसने किया है। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा किया है। चलिए आगे देख रहा है कि किसने सबसे कम उम्र में 14 वर्ष में आईपीएल में पदार्पण करके इतिहास रच दिया और छक्का लगाकर आईपीएल में पदार्पण करने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए, बताइए कौन बने हैं। सबको पता है कौन बने हैं। 43 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, वैभव सूर्यवंशी बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि मध्यम दूरी कह रहा है कि मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM के बारे में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है कथन एक कह रहा है कि MRSAM को भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री IAA द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। बिल्कुल क्या है, कथन एक सही है। और कथन दो कह रहा है मिसाइल प्रणाली में मिसाइलों और विमानों और हेलीकॉप्टर जैसे हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। ये भी कथन क्या है, तो सही है। तो दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। एक और दो दोनों क्या है, सही है। चलिए आगे देख रहा है कि 6 अप्रैल 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इसे ब्रिज की लंबाई कितनी है, बताइए। इस ब्रिज की लंबाई कितनी है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है 45 से क्या होगा, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, 2.08 किलोमीटर है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है, सही नहीं है, बताना है। कौन सा कथन क्या है, तो गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि इसका वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के बारे में बोल रहा है कि इसका जो है कार्यक्रम प्रारंभ 2022 में किया गया है। बिल्कुल क्या है, तो गलत है। और इसका मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती गाँवों का समग्र और समावेशी विकास करना है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। और आगे कह रहा है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 को 2024-25 में 2028-29 तक बढ़ा दिया गया। ये भी कथन क्या है, सही है। और इस कार्यक्रम के लिए नोडल मंत्रालय क्या है, रक्षा मंत्रालय। ये क्या है, तो गलत है। ये क्या है, तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा, गलत पूछा है ना, सही नहीं है। तो 1 और 4 क्या है, गलत है, लेकिन 2 और 3 क्या है, सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना 46 का क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देख रहा है कि भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन जो है ना कहाँ किया गया, बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में किया गया है। चलिए आगे देख रहा है कि मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर जो है ना विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन क्या है, तो सही है। चलिए बताइए। देखिए करा मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के बारे में करा कथन एक करा यह योजना बिहार राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। बिल्कुल क्या है, सही है। और कथन 2 करा इसका उद्देश्य राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये भी कथन क्या है, सही है। तो दोनों कथन क्या है, सही है। तो 1 और 2 सही है। ठीक है। चलिए आगे देख रहा है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने देश का पहला ट्रेन ATM किस देश ट्रेन में लगाया, बताइए। कह रहा है कि बैंक ऑफ, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि ट्रेन ATM में जो है ना, ट्रेन में ATM लगाने वाला कौन सा बैंक है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने देश का पहला ट्रेन ATM किस ट्रेन में लगाया है, तो कौन सा ट्रेन है। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई मानमाड पंचवटी एक्सप्रेस है। पंचवटी एक्सप्रेस याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे देख रहा है कि हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वंदना कटारिया ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में संन्यास लेने की घोषणा किया हुआ किस खेल से संबंधित होता है। कह रहा है कि हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वंदना कटारिया ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है, बताइए। वंदना कटारिया का जो संबंध है किस खेल से है। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, हॉकी से। किससे, तो हॉकी से। ठीक है। तो ये रहा टोटल जो है ना 4 प्रैक्टिस सेट आपको इस क्लास में करवा दिए। तो आप लोग को जो है ना क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग के लिए जो इतना करवाया जाता है, तो आप लोग जो है ना क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितना सपोर्ट कीजिएगा उतना जो है ना क्लास आपको हम जल्दी खत्म करवा देंगे। कोशिश करेंगे कि आपका जो है ना एग्जाम से पहले आपको खत्म करवा दें। सोचिए कि एकदम जो है ना, मतलब क्या ही बताएं, पूरा इतना गर्मी किए हुए और पूरा एकदम फैन बंद करके जो है ना आपके लिए क्लास करवाएं कि नहीं आपका जो है ना क्लास आपका मतलब एग्ज़ाम है तो आपका पूरी तरीके से आपको क्लास का फ़ायदा हो जाए। ठीक है। तो ये आपके लिए करवाया गया। अगले क्लास में अगर आप लोग क्लास को जितना सपोर्ट कीजिएगा तो अगले क्लास में कोशिश करेंगे कि आपका 10 प्रैक्टिस सेट जो है ना ख़त्म कर दें। ठीक है। तो मिलते हैं एक नए क्लास में। बाकी इसका PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। ठीक है। तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोशिश यही किए कि थोड़ा फास्ट में आपको करवाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका जो रिवीजन हो जाए। ठीक है। और सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।